बच्चों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 समस्या जो दिया है, समांतर श्रेणी में 4 पदों का योगफल दिया है 28 और पहले और तीसरे के गुणनफल तथा दूसरे और चौथे के गुणनफल का अनुपात दिया है 8:15। तो हमें ज्ञात करना है कि संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो ध्यानपूर्वक समझते हैं इस क्वेश्चन को। बच्चों हमने क्वेश्चन नोट कर रखा है, संख्याएं दी हैं कितनी 4 और उनका योगफल दिया 28। पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल और दूसरी और चौथी संख्या का गुणनफल, उनके बीच में जो रेशियो दिया है 8:15 और हमें नंबर्स फाइंड करने हैं। तो हमें सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पर जो संख्याएं हैं 4, इनको मान लेते हैं। क्या मानेंगे, a-3d और a-d, a+d और a+3d। जब हम 3 संख्याएं मानते हैं तब किस टाइप से मानते हैं देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि समांतर श्रेणी में कोई 3 संख्याएं लेनी हों तो उन्हें a-d, a और a+d में मानना चाहिए, और कोई 4 संख्याएं लेनी हो तो a-3d, a-d, a+d और a+3d मानना चाहिए। समांतर श्रेणी में कोई 5 संख्याएं लेनी हो तो उन्हें a-2d, a-d, a+d, a+2d मानना चाहिए। तो यहाँ पर 3 संख्याएं, 4 संख्या और 5 संख्याएं अगर मानना हो तो हम इस टाइप से मान सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने संख्याएं मान रखी हैं और उनका योगफल दिया है 4। तो योगफल करेंगे a-3d प्लस a-d प्लस a+d प्लस a+3d, कितना हो जाएगा 28। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तब क्या -3d और 3d कट जाएगा और -d+d कट जाएगा, बचेगा क्या a 4 बार बचेगा। तो 4 = हम लिख सकते हैं क्या 28। a की वैल्यू हो गई कितनी 7। ठीक है, हमने इतना फाइंड कर लिया। लेकिन उसके बाद क्या दिया है कि पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल और दूसरी और चौथी संख्या का गुणनफल जो उनके बीच में अनुपात है 8:15। तो पहली संख्या क्या है -3d, मल्टीप्लाई कर लेते हैं a-3d इंटू थर्ड नंबर क्या है a+d लिख लेंगे, और यहाँ पर क्या है a-d और फोर्थ नंबर है a+3d। रेशियो को हम अपान में भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 8/15, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा देखते हैं, a² + ad -3ad -3d² अपान कितना हो जाएगा a² + 3ad -3d² इक्वल टू 8/15। इतना समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं। क्या हो जाएगा 15 ब्रैकेट a² + ad -3ad -3d² इक्वल टू 8 ब्रैकेट a² + 3ad -ad -3d²। इतना समझ में आया होगा। अब इसके बाद में हम मल्टीप्लाई कराएंगे 15 a² + 15ad -45ad -45d² इज इक्वल टू 8a² + 24ad -8ad और यहाँ पर -24d²। इसके बाद देखते हैं 15a² और इस पूरी जो इक्वेशन में a² वाला टर्म है उसको हम पास में लिख लेंगे। तो इक्वल के इस साइड में ले आएंगे -8a² और इसके बाद में क्या दिया है, जो a² वाला टर्म हो गया। इसके बाद जो d² वाला टर्म है उसको हम लिख लेंगे -45d² और यहाँ पर दिया है -24d²। इधर लाएंगे क्या हो जाएगा +24d²। इसके बाद में क्या बचेगा, जो ये ad वाले टर्म है इनको पास में लिख लेंगे। तो 15ad -45ad ये दोनों टर्म होंगे और इधर दिया है माइनस का प्लस का 24ad, इक्वल के साइड में ले रहे हैं तो सभी, तो 24ad माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का 8ad इज इक्वल टू 0। इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद बच्चों क्या करते हैं 15a² - 8a² कितना हो जाएगा 7a² और यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 21d² और यहाँ पर 15ad -45ad हो जाएगा -30ad और यहाँ पर 24 -30 और 24 कितना हो जाएगा 54 माइनस का और ये 8 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे कितना हो जाएगा 46। यहाँ पर लिख लेंगे -46ad इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं
ए की वैल्यू जो हमने फाइंड की थी 7, देख रहे होंगे आप, ए की वैल्यू जो हमने फाइंड की थी कितनी, ये वाली ए की वैल्यू 7, वो हम इक्वेशन में अप्लाई कर लेंगे। जो हमने इक्वेशन ये बनाई है तो यहाँ पर 7 इंटू 7 हो जाएगा -21d² -46 इंटू 7 इंटू डी इक्वल टू 0। 7 कॉमन ले सकते हैं तो हो जाएगा यहाँ पर 49 -3d² -46d बचेगा यहाँ पर इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या हो जाएगी, माइनस साइन भी कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा कितना, -3d² और ये जो 7 है इसको हम इस साइड में ले जाएंगे तो डिवाइड में 7 हो जाएगा तो 0/7 कितना, 0 ही रहेगा। तो -3d² सॉरी माइनस कॉमन लिया तो हो जाएगा कितना 3d² प्लस 46d और ये हो जाएगा माइनस का 49 इक्वल टू 0। इतना समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखते हैं जो माइनस साइन को उस साइड में ले जाएंगे कितना हो जाएगा 3d² प्लस 46d माइनस का 49। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 और 49 की मल्टीप्लाई कराएंगे जो कि आ जाएगा 147। इसके फैक्टर फाइंड करेंगे कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3d² प्लस 7 7 जा 49d और ये बचा 3 तो लिख लेंगे -3d -49 इक्वल टू 0। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं 3d² और -3d में कॉमन मिल रहा है और 49d और -49 में कॉमन मिल रहा है तो पास पास लिख लेंगे 3d² -3d प्लस 49d -49 इक्वल टू 0। 3 कॉमन लेंगे, सॉरी 3d कॉमन लेंगे तो बचेगा d -1। यहाँ से 49 कॉमन लेंगे कितना बचेगा d -1 इक्वल टू 0। d -1 कॉमन ले लेंगे बचेगा कितना 3d प्लस 49 इक्वल टू 0। यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई 1 और d की सेकेंड वैल्यू आ जाएगी -49/3। तो लेकिन हम पॉजिटिव वैल्यू यूज कर लेंगे तो हमें क्या नंबर्स फाइंड करने हैं आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों d की वैल्यू कितनी आ गई 1 और a की वैल्यू तो हमने फाइंड की है 7। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 7 - 3 हो जाएगा 4 और 7 - 1 हो जाएगा कितना 6 और 7 + 1 हो जाएगा 8 और 7 + 3 हो जाएगा 10। तो नंबर क्या हो गए 4 6 8 10। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा हम लिख सकते हैं क्या 4 6 8 10। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो बच्चों हम आंसर लिख सकते हैं 4 6 8 10। बच्चों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं जो दिया है, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा तथा 13वां पद क्रमशः -40 और 0 है। श्रेणी को पूर्णतया ज्ञात करो और उसका 20वां पद भी बताओ। ये क्वेश्चन आया है यूपी बोर्ड एग्जाम 1988 में, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको किस टाइप से सॉल्व करेंगे तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों ये हमने क्वेश्चन नोट कर लिया है। तीसरा पद दिया -40 और 13वां पद दिया है 0। तो हमें T20 यानी कि 20वां टर्म ज्ञात करना है। तो फार्मूला यूज करेंगे Tn = a + n - 1 इंटू डी। तो पहली कंडीशन के लिए इस फार्मूले को यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर Tn यानी कि T3 दिया है कितना, लिख लेंगे T3 = a + n की जगह पर हम क्या यूज करेंगे 3, क्योंकि ये तीसरा पद है तो 3 - 1 इंटू डी। T3 कितना दिया है, T3 दिया -40, लिखेंगे -40 = a + 2d। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम जो सेकंड कंडीशन जो क्वेश्चन में दी गई उसको यूज करेंगे तो T13 हो जाएगा T13 = a + 13 - 1 इंटू डी। T13 कितना दिया है 0, तो पुट कर देंगे 0 = a + 12 a + 12d। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके डी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो डी की वैल्यू किस टाइप से फाइंड करेंगे, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं आपस में तो क्या हो जाएगा, डी की वैल्यू हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो -40 - 0 = a - a हो जाएगा प्लस 2d - 12d। इतना हो गया। इधर बचा -40 = a और ये कट जाएगा, यहाँ पर कितना -10d बचेगा। तो यहाँ से बच्चों d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d की वैल्यू हो जाएगी 40/10, क्योंकि माइनस साइन कट जाएंगे। d की वैल्यू होगी कितनी 4। हमें d की वैल्यू 4 हमने फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में d की वैल्यू पुट करके हम a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, -40 = a + 2d।
-40 इज इक्वल टू ए प्लस डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर हमने फाइंड की 4, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी -40 - 8। तो बच्चों ए की वैल्यू हो गई कितनी -48। हमें फाइंड क्या करना था, T20 फाइंड करना था और सीरीज फाइंड करनी थी। तो यहाँ से सीरीज अब हम आसानी से फाइंड कर पाएंगे क्योंकि पहला टर्म जो है -48 हमने फाइंड कर लिया है। तो यहाँ पर सीरीज हम लिखेंगे तो हो जाएगा -48 और प्लस डी यानी कि 4 ऐड करेंगे -44 -40। इसी टाइप से ये होगा हमारी सीरीज। हमें अब T20 फाइंड करना है तो T20 फाइंड कर लेते हैं। बच्चों किसी भी सीरीज का कोई भी अगर हमें टर्म फाइंड करना है तो उसके लिए हमें क्या ए की ज़रूरत होती है और डी की ज़रूरत होती है। तो बच्चों हमें फाइंड करना है T20 के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे। T20 इज इक्वल टू ए प्लस n-1, एन की जगह पर 20 पुट करेंगे -1 इंटू डी। अब यहाँ पर T20 में फाइंड करना लिखेंगे T20 इक्वल टू ए कितना दिया -48 प्लस 19 इंटू डी कितना है 4। T20 हो जाएगा -48 प्लस 19 4 जा 76। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 16 से 8 माइनस करेंगे कितना 8 बचेगा और यहाँ से 6 से 4 जाएगा कितना 2। तो T20 हो जाएगा हमारा कितना 28। तो बच्चों ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ये हो गया T20। बच्चों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं जो दिया है समांतर श्रेणी में 5 संख्याओं का योग दिया 25 और उनके वर्गों का योग दिया 135। तो हमें क्या करना है, संख्याएं ज्ञात करनी। तो देखते हैं किस टाइप से सॉल्व करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमें कितनी संख्याएं दी गई हैं 5। तो 5 संख्या हम किस टाइप से मानेंगे, तो हमें इस टाइप से माननी चाहिए कि वो समांतर श्रेणी में हो। तो 5 संख्या हम ले लेंगे a-2d और इसके बाद a-d और इसके बाद a प्लस डी और इसके बाद a प्लस 2d। तो यहाँ पर कितनी हो गई 1 2 3 4, लेकिन अभी तो 4 हुई है, हमें लेनी कितनी है 5 लेनी। तो यहाँ पर a पुट कर देंगे तो ये हो गई हमारी 5 संख्या जो हमें माननी है a-2d a-d a प्लस डी a प्लस 2d। अगर हमें इनके बीच में डिफरेंस देखें तो कितना डिफरेंस आएगा, डिफरेंस हमेशा आएगा d। डिफरेंस कितना आएगा, जो कॉमन डिफरेंस हम फाइंड करते हैं हमेशा d आएगा। और जब कॉमन डिफरेंस सेम होता है तभी हम उसको क्या कहते हैं कि वो एक समांतर श्रेणी है। तो उनका योगफल कितना दिया है, उनका योगफल दिया है 25 दिया है और उनके वर्गों का योगफल दिया कितना 135। तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा a-2d प्लस a-d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 2d इक्वल टू कितना दिया 25। यहाँ से आप देख पा रहे हैं -2d प्लस 2d आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर बचा कितना 5a इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25/5 इक्वल टू a इक्वल टू हो जाएगा 5। हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली है 5। अब हम इनके वर्गों का योगफल करेंगे क्योंकि इनके वर्गों का योगफल दिया है 135। अब हम सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हमने क्या यहाँ पर स्क्वायर किया और उनको जोड़ दिया। तब हम क्या करेंगे a-b और यहाँ पर a प्लस b फार्मूला लगाएंगे और ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा a² प्लस 4d स्क्वेयर माइनस 4ad। और इसी टाइप से इसमें भी करेंगे तो कितना हो जाएगा a² प्लस d स्क्वेयर माइनस 2ad और इसका हो जाएगा a² और यहाँ का क्या हो जाएगा a² प्लस d स्क्वेयर प्लस 2ad और इसमें ओपन करेंगे हो जाएगा कितना प्लस a² प्लस 4d स्क्वेयर माइनस 4ad इज इक्वल टू 135। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 4ad और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो प्लस 4ad ये कट जाएंगे, -2ad और प्लस 2ad कट जाएंगे और कोई भी d वाला अगर टर्म होगा तो कट जाएगा, लेकिन और कट नहीं रहे तो अब हम क्या करेंगे इनको ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा कितना 5a² 1 2 3 4 5 टाइम्स a स्क्वायर है तो 5a²। इसके बाद क्या हो जाएगा प्लस 4d स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर 8d स्क्वायर, इसके आगे 1 ऐड करेंगे 9d स्क्वायर फिर 10d स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया 10d स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 135। अब हम इस इक्वेशन में क्या करते हैं कि यहाँ पर एक ही वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी 5, तो हम 5 पुट कर लेंगे तो 5 × 5 × 5 इज इक्वल टू
प्लस 10d² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 135। तो यहाँ पर हो जाएगा 10d² इक्वल टू, यहाँ पर 135 माइनस 125 बच जाएगा, क्योंकि 125 इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस साइन में हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना d² इक्वल टू 10/10। तो d की वैल्यू कितनी हो गई, d² की वैल्यू 1, तो d की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। और क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया था, क्वेश्चन में कहा गया था कि संख्याएं ज्ञात करो। तो संख्या हमने क्या मान ली थी, a-2d और a-d और इसके बाद में a, और फोर्थ क्या थी a+d और a+2d। ये संख्याएं थी और हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। हमें और d की वैल्यू फाइंड हो गई तो अब हम आसानी से वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है 5 और 2d करेंगे तो 5 - 2 = 3, यहाँ पर 5 - 1 = 4, a की वैल्यू 5 और यहाँ से 5 + 1 = 6 और यहाँ पर 5 + 2 = 7। तो संख्या हो गई क्या 3, 4, 5, 6, 7। तो ये हो गया हमारा आंसर। बच्चों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, सिद्ध करो कि पहले n विषम प्रकृति संख्याओं के योग और पहले n सम संख्याओं के योग में n/n+1 का अनुपात है। तो ये हमें प्रूव करना है, बहुत ही ध्यानपूर्वक समझेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बच्चों क्वेश्चन ये दिया है कि जो प्रकृत संख्याएं हैं उनमें जो ऑड नंबर है और इवन नंबर का जो सम होगा उसमें रेशियो होगा n/n+1 का। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और सबसे पहले दिया n विषम प्रकृत संख्याओं, तो n विषम मतलब लिख लेंगे। सबसे पहले हम ये एक सीरीज बना लेते हैं कि सम और विषम दोनों भी संख्याएं उसमें हो और वो भी प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस टाइप से ये सीरीज स्टार्ट होती है। और अब हम क्या करते हैं, इसमें जो सम संख्याएं हैं, इवन नंबर्स जो हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, पहले लिख लेंगे जो इवन है। इवन क्या है 2, 4, 6, 8, इस टाइप से ये इवन नंबर है। और जो ऑड नंबर है यानी कि जो विषम हैं उनको क्या कहेंगे 1, 3, 5, 7, 9, ये हो गई हमारे क्या विषम। और हमें कहा गया कि इनके n टर्म्स का योग, जो n टर्म्स हैं यानी कि n पदों का योग और इनके n पदों का योग जो हम करेंगे उसमें क्या रेशियो होना चाहिए, हमेशा n/n+1 का रेशियो होना चाहिए। तो हम सबसे पहले सम ऑफ ऑड टर्म्स कर लेते हैं। सम ऑफ ऑड टर्म्स तो फार्मूला होता है n/2। टोटल नंबर ऑफ टर्म हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि n पदों का योग, n पदों का योग तो लिख लेंगे n/2। 2a कितना है ऑड नंबर के लिए, a कितना है 1 प्लस n-1 क्योंकि n दिया है बुक में, n-1 इंटू d कितना हो जाएगा 3 - 1 इंटू 3 - 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर 2 पुट कर देंगे और इसके बाद जो s इवन हो जाएगा, इवन टर्म्स का जो सम हो जाएगा उसको हम क्या कहेंगे n/2। 2a कितना है 2 प्लस टर्म्स तो सेम ही है n-1 इंटू d कितना है, इनमें भी जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 ही है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2। अब हम इनको सॉल्व करते हैं तो n/2 कट जाएंगे और यहाँ हो जाएगा 2 + 2n-2 अपान में 4 + 2n-2। इनको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 2n, 2 और -2 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा कितना 2n+2। हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ कितना कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो 2 × n अपान 2 × n+1। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2 और 2 कट जाएगा और उनके बीच में जो रेशियो आ रहा है वो हो जाएगा कितना n/n+1 का रेशियो हो जाएगा। उसको हम कह सकते हैं कि जो रेशियो होगा वो कितना होगा, अपान को हम क्या कहते हैं रेशियो कह सकते हैं। तो n/n+1 जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो चुका है, तो हम क्या लिखेंगे इट प्रूव्ड। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या दिया है। दिया है यदि ABC समांतर श्रेणी में है तो हमें प्रूव करना है MA, MB, MC भी समांतर श्रेणी में होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन के रिगार्डिंग दिया है ABC समांतर श्रेणी में है, A, B, C किस में है समांतर श्रेणी में, हम लिख सकते हैं R इन AP। तो हमें प्रूव क्या करना है, लिख सकते हैं टू प्रूव, जो हमें प्रूव करना है कि जो MA, MB और MC ये भी क्या होंगे समांतर श्रेणी में होंगे। तो ये हमें क्या करना है प्रूव करना है। किस टाइप से प्रूव करते हैं,
किसी भी समांतर श्रेणी का जो अर्थमेटिक मीन होता है उसको हम सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। तो अर्थमेटिक मीन फाइंड करने का हमने एक फार्मूला बताया था कि फार्मूला ए इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू, ये होता है अर्थमेटिक मीन फाइंड करने का फार्मूला। ए क्या होता है? अर्थमेटिक मीन सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो पहला पद और अंतिम पद दिया होता है उसके बीच का जो मध्य टर्म होगा वो होता है हमारा क्या? मीन। तो यहाँ पर बी इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू, ये हो गया, ये हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड कर लिया। और अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करेंगे एम से। तो हमने एम से मल्टीप्लाई कर लिया। इस इक्वेशन में अगर हम एम से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। एम बी इज इक्वल टू एम ए प्लस एम सी अपान टू, हम इसको ये लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2mb इज इक्वल टू एम ए प्लस एम सी। ये हमने किससे फाइंड किया? जो हमारे पास पहले से एक सीरीज दी थी जो समांतर श्रेणी में थे, उससे हमने क्या फाइंड कर लिया, 2mb इज इक्वल टू एम ए प्लस एम सी। अब हमें क्या करना है कि जो हमें प्रूव करना था, एम ए एम बी एम सी आर आल्सो इन ए पी, ये भी एक समांतर श्रेणी में। तो अगर ये समांतर श्रेणी में है तो क्या इसका भी हम अर्थमेटिक मीन फाइंड कर लेते हैं। तो एम बी इज इक्वल टू एम ए प्लस एम सी बाई टू, जो कि क्या आ गया, 2mb इज इक्वल टू एम ए प्लस एम सी। क्योंकि ये दोनों इक्वेशन बिल्कुल इक्वल हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि ये एम ए एम बी एम सी आर आल्सो इन ए पी, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, इट प्रूव्ड। इतना समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे। लेकिन समांतर श्रेणी में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। बच्चों जैसे हम मान लेते हैं कोई भी एक समांतर श्रेणी है ए बी सी डी, इस टाइप से ये एक समांतर श्रेणी है। अगर हम इसमें जितने भी पद दिए हैं सभी में कोई एक नंबर ऐड कर दें, मान लेते हैं हम क्या, a1 ऐड कर रहे हैं सभी में, तो b प्लस a1 और c प्लस a1, इसी टाइप से d प्लस a1, तो ये क्या होगा, ये भी एक समांतर श्रेणी है, ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। समान कोई भी एक टर्म अगर हम ऐड कर रहे हैं हर एक टर्म में तो वो सीरीज समांतर श्रेणी ही रहेगी। अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं a-1 कामा b-a1 और c-a1 और d-a1, तो ये भी क्या होगा, हमेशा AP में रहेगा। कोई भी एक टर्म सभी पद से हम माइनस करेंगे कोई भी नंबर से तो वो क्या होगा, वही AP में होगा। और मल्टीप्लाई में इसी टाइप से देखते हैं, a इंटू a1, b इंटू a1, c इंटू a1, d इंटू a1, तो ये भी क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, समांतर श्रेणी में है। अगर हम डिवाइड करते हैं किसी भी एक नंबर से, नंबर सेम होना चाहिए हर बार, b अपान a1, अगर हम ए टर्म में फर्स्ट टर्म में जिससे हम डिवाइड करेंगे उसी टर्म से उसी नंबर से हम सेकंड टर्म में भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसी टाइप से जो हमें सीरीज फाइंड होगी वो भी क्या होगा, हमेशा एक AP में होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। तो ये आगे जो क्वेश्चन आएंगे इन फैक्ट्स पर ज़्यादा आधारित हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।